आप सभी का स्वागत आज फिर से एक बार टीम ईगल के मंच पर। मैं दीपक तोमर मेरठ से। और आप सभी, जैसा कि मुझे लगता है, हम सभी लोग टाइम से अपनी मीटिंग के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार होंगे। मेरे मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी साथी यहाँ पर टाइम से आकर के रोजाना कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ समझने के लिए हम सभी इकट्ठा होते हैं, और आपकी वजह से हम सब लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम लोग जो सेशन में जाने वाले हैं, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा त्योहार मैं कह सकता हूँ जो कि आने वाला है। अभी जल्दी से हम लोगों को मिलने वाली हैं बहुत सारी खुशियां अपने एक प्रोग्राम के अंदर, जो कि हम लाइव मिलेंगे। और मैं जहां तक समझता हूँ, उस फंक्शन से अच्छा हमारे लिए कोई त्योहार नहीं होगा। तो आप लोग अपने साथियों को यहाँ पर बुलाएं, जिन साथियों ने आज तक भी टीम ईगल का कोई लाइव फंक्शन अटेंड नहीं किया है। मुझे मौका मिला था लास्ट टाइम अटेंड करने का एक लाइव फंक्शन, और मेरे अंदर इतने सारे बदलाव वहां से आए जिनको मैं आपको अगर वर्ड्स में बताना चाहूँ तो नहीं बता सकता हूँ। तो आप अपने उन साथियों को जरूर बुलाएं, जिन साथियों को आपको लगता है कि वो आपके साथ बिजनेस में रोजाना कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। और जैसा कि ये दिन आज हमें मिला है भगवान की कृपा से, तो मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग उनका धन्यवाद करें। अपने माता पिता का धन्यवाद हम करें, जिनकी वजह से हम आज इस दुनिया में हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें कुछ ना कुछ रोजाना नया सिखा रहे हैं, तो उनका धन्यवाद हम सब की तरफ से जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ हम अपनी टीम का, और अपनी टीम के अलावा उस इंसान का जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि मेरी जो अपलाइन है वो भी दीक्षिका मैम है, और उनकी वजह से आप सब लोगों के साथ आने का मुझे मौका मिला। आपके अपलाइन की वजह से आपको यहाँ बैठने का मौका मिला, बात करने और सीखने का मौका मिला। तो आप उनको धन्यवाद कर सकते हैं। और अगेन, आप भी किसी के अपलाइन हैं। अगर आप लोगों को धन्यवाद देंगे, उनके लिए तारीफ करेंगे, तो कोई ना कोई आपके लिए भी लाइन में है। तो आप जरूर उनको धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आज यहाँ आपको मौका दिया है। और ये सिस्टम जो रोजाना हमें टाइम से मिल रहा है, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ रोजाना नया सीखते हैं, मिस्टर हरिदत्त पांडे जी की वजह से। तो उनका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बार फिर आपके साथ बैठकर बात करने का मौका मिल रहा है, और अलावा इसके हमारी लाइफ में उनकी वजह से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। और जो बिजनेस जिस इंसान ने हमें दिया, उनको शायद हम नहीं जानते, पर उनके नाम को हम हर एक इंसान जानता है। तो मिस्टर लाडो सर का धन्यवाद इस शानदार सिस्टम को बनाने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला था, हमारे यहाँ एक लाइव फंक्शन आने वाला है, तो वो भी उन्हीं की वजह से हमें मिलेगा। और धन्यवाद उनका इस सिस्टम में इतने अच्छे तरीके से इस सिस्टम को जनरेट करने के लिए, कि यहाँ पर आकर के हर एज में, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी फिजिकली कंडीशन से कोई भी इंसान यहाँ पर काम कर सकता है। और कभी कभी हमें लगता है कि जब हम किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहां पे हमें बताना पड़ता है हमारी कैपेबिलिटी क्या है। पर मैंने देखा है कि इस बिजनेस के अंदर हमें हमारी कैपेबिलिटी बतानी नहीं है, केवल हमें प्रूव करना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप सबका स्वागत मेरी साइड से। और अगेन मैं चाहूंगा कि आप आज के सेशन के लिए बिल्कुल अलग से तैयारी करके बैठें, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है, आज हमारे जो स्पीकर हैं उनके पास एक अलग प्लान है। आज वो अलग कुछ बताने वाले हैं, और अगर हमने उनको नोट किया, हमने उनको ध्यान से सुना, तो हमारे अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। और जैसा हम बार बार एक ही चीज को बात करते हैं और बताते भी हैं, कि अगर हम यहाँ पर दिल दिमाग के साथ काम कर रहे हैं, हम अपनी प्रेजेंस यहाँ दिखा रहे हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ अलग चेंजेस आएंगे। और मीटिंग के अंदर छोटे छोटे रूल्स को हमें जरूर फॉलो करना है। वैसे तो मीटिंग के अंदर अगर हम आए हैं, तो हमें बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम एक ऑनलाइन क्लास के अंदर हैं। और क्लास में जब आप होते हैं, तो केवल आप क्लास में होते हैं। लेकिन बहुत सारे साथियों के साथ अपने भी कुछ ना कुछ काम है, और हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। तो हम ये तो आपको नहीं कहेंगे कि आप सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठिए, लेकिन जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं, जितनी देर आपका मोबाइल इस मीटिंग के अंदर कनेक्ट है, उतनी देर के लिए जरूर आपको यहाँ पे रहना चाहिए।
मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं पहले मीटिंग को लाइव देख करके कैमरा ऑन करके नहीं सुनता था, लेकिन जब से कैमरा ऑन करना शुरू किया वाकई में 360 डिग्री चेंजेस आए और वो चेंजेस मेरे अपने बिजनेस के अंदर भी मुझे काम दे रहे हैं। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हर रोज मुझे आपके साथ लाइव बैठ के बात करने का मौका मिले और अगर आप भी कुछ कर रहे हैं, आप भी लाइव आएंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। आपके जो स्पीकर हैं आज के, जिनके साथ मुझे यहाँ मौका मिला है बात करने का और उनके साथ हमेशा मुझे मजा आता है जब भी मैं उनके साथ में यहाँ पर होस्टिंग के लिए होता हूँ। तो आपको भी मुझे पता है उनको सुनने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। हम अपने स्पीकर को जल्दी बुलाएं, हम उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, उसके लिए हमारी प्रेजेंस यहाँ पर होनी जरूरी है। अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ना कि आपका मोबाइल, तो आप हैंड रेस जरूर करें। जितने भी साथी मेरे यहाँ पर आए हैं 100 प्लस से ज्यादा, 150 से ज्यादा हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हमारे हैंड रेस उसके आधे हैं। इसका मतलब हम में से या तो बहुत सारे साथी मोबाइल लगा करके सो रहे हैं या फिर हमारी अटेंशन वहां पर नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हमारी अटेंशन यहाँ नहीं है तो वाकई में आप जो समय यहाँ दे रहे हैं वो समय उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आपके हैंड रेस जरूर दिखने चाहिए और हैंड रेस का मतलब यहाँ पे हमें अटेंडेंस देना नहीं है। हैंड रेस का मतलब है हम अपने सुबह सुबह ईश्वर से कुछ ना कुछ अपने लिए, कुछ ना कुछ अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं उनके लिए कुछ, तो हैंड रेस के बिना भी काम चलेगा। बट वाकई में अगर आपने भगवान को बताया कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो आज नहीं तो थोड़ी देर बाद आपको मिलने वाला जरूर है। हमारी एक स्पीकर है मिस ममता जोशी मैम, उनका कहना है कि आप बस दुआ कीजिए, आपको मिलना तय है, तथास्तु कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो अगर उनका कहना ये है और हम भी ये मानते हैं कि भगवान कभी भी हमारी मेहनत का फल नहीं रखते, वो हमें जरूर देंगे। तो जल्दी से आप अपनी साथियों को चेक कीजिए, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अपने साथियों को चेक कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप सही लोकेशन पर हैं, क्या आपका ड्रेसअप सही है, आपका पेन वर्किंग में है, आपकी डायरी में पेज खाली है या नहीं है जहां आप लिखने वाले हैं, और इसके अलावा आपकी टीम यहाँ पर है या नहीं है। क्योंकि मैं वाकई में आपको बता दूं, आज के स्पीकर के पास एक नया प्लान है, मैंने पहले भी रिपीट किया है और अब भी दोबारा से मैं आपको बोलूंगा, आज का सेशन बिल्कुल डिफरेंट सेशन होगा। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और मेरी हेल्प कीजिए। हम चलते हैं उनके पास, उनको बुलाने के लिए अमृतसर, और जहां से वो आते हैं उनके पास में वाकई में स्वर्ण मंदिर के साथ साथ उनकी जो नॉलेज है वो भी स्वर्ण से कम नहीं है। तो हम जल्दी से चलेंगे मिस्टर अरविंद कुमार सर के पास और चाहेंगे कि सर अगर कंफर्टेबल हो तो प्लीज आप आ सकते हैं सर। धन्यवाद सर आपका और नमस्कार सर। धन्यवाद दरवान जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज क्लियर। ओके, चलिए सभी साथियों का बहुत 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 स्वागत है आज के इस जूम पैनल पे। और आज सुपर संडे है ना। कुछ लोगों को लिए तो ये स्वीट ड्रीम संडे होगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग गहरी निद्रा में सो रहे होंगे। सुबह के 7:15 बजने को है, लेकिन उनके लिए तो आज मौज का दिन है, आज मस्ती का दिन है, आज स्वतंत्रता का दिन है, आज आजादी का दिन है ना। तो वो आजादी दिवस मना रहे हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं। दरबान जी, आपके साथ चाय पीने का मौका कब मिलेगा यार? चाय की चुस्की दिला दी आपने। सर नाम गलत प्रोनाउंस हो रहा है सर, दीपक तोमर। ओ सॉरी, मैंने किसका नाम लिया? मेरे को खुद दरबान सर का। मेरे अपलाइन का लिए सर, कोई दिक्कत नहीं चलेगा सर। चलिए अच्छी बात है, दरबान जी के साथ भी जल्दी मौका मिलेगा फिर, है ना। चलिए दीपक जी, शानदार, आपका मोस्ट वेलकम। इतनी शानदार आपकी होस्टिंग और इतना शानदार वो वेलकम करते हो कि आदमी अगर तंदुरुस्त ना भी हो ना, वो भी दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है ना। इतनी शानदार गजब की आपकी पर्सनैलिटी है। लेकिन मैं अब आपको होस्ट के रूप में नहीं देखना चाहूंगा, मैं अब आपको एक शानदार स्पीकर के रूप में इस पैनल पे देखना चाहूंगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। मेरी नजर में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको मैं सुनने को बेताब हूँ। बहुत सारे ऐसे साथी हैं
शोभा जी अभी रेजन मत कीजिए, अभी मौका मिलेगा आपको रेजन करने का। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मेरी नजर में हैं, और मैं चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी वो पैनल पे आए, एज ए होस्ट नहीं बल्कि एज ए स्पीकर आए। मेरे दिल अजीज फेवरेट, अगर मैं बात करूं, आप ही की टीम से आते हैं वो श्याम सिंह सिसोदिया जी, डॉक्टर श्याम सिंह सिसोदिया जी, है ना। यस सर। आगरा में मेरे साथ मुलाकात हुई उनकी, और मतलब बिंदास क्वालिटी और बिंदास पर्सन। तो ऐसे डायमंड, ऐसे बहुत सारे डायमंड है, मैंने सिर्फ एक का नाम लिया है। हमारी टीम में बहुत सारे डायमंड्स हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी, क्या बात है, शानदार, जल्दी से जल्दी वो फ्रंट पे आए, है ना, क्योंकि वो फ्रंट पे आएंगे ना, उनको देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। तो आज का सेशन कैसा रहने वाला है, कैसा नहीं रहने वाला, ये मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं रियल बताऊं, जब जब मुझे सेशन का मौका मिलता है, मेरी पहले से कोई तैयारी नहीं रहती, मेरी पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं रहती। मैं सुबह, माफ करना मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अगर पांडे सर मेरे को 15 मिनट पहले भी बोल देना अरविंद जी आज सुबह का सेशन आपका है, तो मैं रेडी हो जाऊंगा। क्या बोलूंगा, क्या मेरे मुख से निकलेगा, ये मैं नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता कि मेरे मुख से ऐसा क्या निकल जाएगा। लेकिन एक चीज बताऊं, फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं अपनी तारीफ में कुछ नहीं कह रहा। कई बार जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती ना, कई बार हमने ये सोचा नहीं होता कि आज मुझे इस टॉपिक पे सेशन लेना है, मुझे ये बोलना है, लेकिन जब आप बोलते हो ना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, तो यकीन मानिए, मान लीजिए मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरे को कौन सा टॉपिक लेना है, क्या सेशन लेना है, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बातें ऐसी निकल जाती है मुख से जो मैं नहीं बोल रहा होता, यहां पर आया हुआ कोई स्पीकर नहीं बोल रहा होता, वो परमात्मा बुलवा रहा हो। अब किसकी वाणी से किसकी जिंदगानी बदल जाए, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। दीपक जी सही है ना, है ना। कई बार हमारी प्रिपरेशन नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी बातें मुख से निकल जाती हैं, बिल्कुल सही। शब्दों से निकल जाती हैं। कौन सी वाणी किसी की जिंदगानी बदल दे। आपकी जिंदगी में कौन सी पेट्रोल की एक बूंद पड़ जाए जो चिंगारी का रूप ले ले। तो मुझे भी नहीं पता आज का सेशन कैसा होगा, ये लास्ट में बताइएगा कि कैसा था, क्या सीखा, हमें अपने बिजनेस में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हमारा टारगेट अगले 1 साल में हम क्या करने वाले हैं, ये आप खुद बताइएगा। मुझे पिछले कुछ दिनों की, पिछले कुछ दिन क्या, साल पहले, सालों पहले की, अच्छा मैं रेजन करवाता हूँ। एक सीरियल आता था, अभी भी शायद आता है, अमिताभ बच्चन जी का, कौन बनेगा करोड़पति। किसको किसको सीरियल के बारे में पता है, एक बार रेजन कर सकते। मैं तब तक जूम देखो, मेरा चल रहा है यार। अरे आजकल जूम में भी ना कुछ चैलेंज हो गया, अगर आप एक्टिव ना रहो ना, वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है ना। तो मैं दूसरे डिवाइस पे एक्टिव नहीं था, तो वो डीएक्टिवेट हो गया, तो इसलिए मैसेज आपको यही जाता है कि आप भी भैया एक्टिव मोड पे रहो, वरना डीएक्टिवेट हो जाओगे। और मेरे को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, दोबारा पांडे सर से मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे दूसरे डिवाइस से होस्ट करा दो, है ना। जी पांडे सर, मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे को को होस्ट कर दो दूसरे डिवाइस पे। हाँ, तो कितने साथियों के रेजेंट है? 48। अरे यार, करोड़पति नाम के पर तो रेजन कर दीजिए, करोड़पति के नाम पे भी रेजन नहीं कर रहे। वहां तो कैसे करोड़पति बनते थे, कैसे नहीं करोड़पति बनते थे, मेरे को नहीं पता, लेकिन बनते थे, कुछ ना कुछ तो बनते थे। चलो मैं रेज डाउन कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि समय का भी अपने को ध्यान रखना है।
बचपन साथी हैं, ये वही साथी हैं जो वाकई में करोड़पति बनना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं कौन बनेगा करोड़पति क्विज कंटेंट लेकर नहीं आया, लेकिन एक स्टोरी मेरे को बहुत मोटिवेट करती है। एक बिहार का लड़का, सुनील कुमार उसका नाम था। दीपक जी साथ देंगे आप मेरा? बता सकते हैं कितने करोड़ से जीते? थोड़ा सा मैं ओके कोई बात, आज मैं हरिद्वार मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ओके थोड़ा सा चले चले कोई बात नहीं, जरूर बना रहा हूँ। हाँ आप साथ बने रहिए सर, बोलिए सर आप। ओके हाँ दीपक जी आ गए, चलिए डबल दीपक जी आ गए है ना ब्रैकेट में, क्या बात है, जबरदस्त। वो कहते हैं ना जब जर्नी लंबी हो ना तो ड्राइवर भी हमें दो चाहिए होते हैं, है ना। एक दिन वाला ड्राइवर, एक रात वाला ड्राइवर। अगर रात वाले ड्राइवर को थोड़ी झपकी लग जाए तो दूसरा ड्राइवर संभाल ले, है ना। तो दीपक जी आप ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारे दूसरे दीपक जी आ चुके हैं। दीपक जी आप बने रहिएगा मेरे साथ, आप भी। हाँ तो वो बिहार का लड़का था, नाम था उसका सुनील कुमार। चैट बॉक्स में बता सकते हैं कितने करोड़ों से जीते थे? चलिए मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर लिया, है ना। हम सभी लीडर हैं, बातचीत करते रहेंगे। मैं उसी टॉपिक पे आऊंगा, कहाँ चला गया। चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए कोई साथी। यहाँ पर ये फीचर्स बार बार चेंज होते रहते हैं, मेरे को भी कंफ्यूज करता है। दीपक जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। मैं सभी साथियों से जानना चाहूंगा कि कितने करोड़ उसने जीते थे। चैट बॉक्स ओपन हो रहा है शायद सबके लिए। ओपन कर दिया आपने? मेरी साइड से तो ओपन दिख रहा है सर मुझे। ओके ओके एवरीवन कर दीजिए आप, एवरीवन दीजिए। हाँ ये बने सर। ओके श्याम जी आपको होस्ट है, आप प्लीज एवरीवन कर दो थोड़ी देर के लिए। तो कितने करोड़ जीते थे बता सकता है कोई साथी? बताइए बताइए जल्दी बताइए। एक सेकंड का जवाब दीजिए। हाँ ओके चलिए कोई बात नहीं। उस साथी ने जीते थे दोस्तों 5 करोड़ रुपए। बिहार का एक लड़का था, जो कौन बनेगा करोड़पति बच्चन जी, है ना, वो चलाते हैं। और बिहार का लड़का 5 करोड़ रुपए जीता। खूब जबरदस्त उसका प्रचार हुआ, जो उसको नहीं भी जानता था वो भी। हाँ 5 करोड़, हाँ हो गया एवरीवन। हाँ ठीक है, अब बात बने रहिएगा, बीच बीच में हम क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे। क्या बात है, सारिका जी ने तो पूरा उसका, है ना, वो जिला भी बता दिया, मोतिहारी। क्या बात, दिग्गज लीडर है हमारे पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रंट पे आइए। ठीक है अभी रेजिडेंट डाउन करिए। तो बिहार का लड़का था, 5 करोड़ जीते थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी उसने 5 करोड़ जीतने में नहीं करी ना, उससे कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी 1 साल में वो दोबारा वहीं पर आ गया जहां पर था। वो दोबारा वहीं आ गया जहां पर था। लेकिन इससे भी बड़ी बात बताऊं मैं आपको, एक यूके का, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो बंदा 10 मिलियन पाउंड शायद ऐसे कुछ जीता था लॉटरी में। लॉटरी में तो 10 बिलियन पाउंड की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 100 करोड़ रुपया। हमारे बिहार का लड़का 5 करोड़ भाग भी लिया। क्या बात है शीज, ग्रेट, है ना भाई, पूरी इन्वेंशन फैक्ट्री है हमारे पास, है ना। तो 100 करोड़ रुपया उस व्यक्ति ने जीता था, यूके का था। लेकिन यकीन मानिए दोस्त, जब 100 करोड़ उसने जीते थे तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था कि भाई इसकी जिंदगी बन गई, ये बादशाह बन गया, इसका ऐसा कोई नहीं। लेकिन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कुछ टाइम बाद 100 करोड़ भी उस व्यक्ति के जीरो हो गए। वापिस वो वहीं पर आ गया जहां से उसने शुरू किया था। शायद वहां यूके की कंट्री में वो स्वीपर का काम करता था, झाड़ू लगाता था।
मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कई बार सेशनों में बोला, लोग सिर्फ पैसे को कामयाबी मानते हैं। खाली पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना सबसे ज्यादा। आर्थिक यादव ने इन्वेंशन करते, आप कोई मैसेज ना करे, है ना, क्योंकि मेरा ध्यान फिर उधर चला जाएगा। ठीक है, जब मैं कहूंगा तब मैसेज करना। ठीक है, तो कहने का क्या अभिप्राय है दोस्तों, पैसा अगर गलती से आ भी जाता है ना, अगर उस पैसे को संभालने के आप काबिल नहीं, तो वो पैसा चला जाएगा। ईश्वर सबसे पहले आपकी काबिलियत चेक करता है, काबिलियत चेक करता है, आपको काबिल बनाता है। हमें लगता है ना, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोग मानते नहीं, लोग सुनते नहीं, घर वाले विरोध, बाहर वाले विरोध, कोई साथ देने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं, कोई आने को तैयार नहीं, सब छोड़ने को तैयार है। कभी अपलाइन छोड़ जाता है, कभी डाउनलाइन छोड़ जाती है, कभी हम खुद को छोड़ जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन ऊपर वाला भी ना आपकी काबिलियत चेक करता है। अगर संयोगवश वो चीजें आपको मिल भी जाए, मिल भी जाती है, तो माफ करना दोस्त, वापिस वो छीन भी लेता है, वो छीन भी लेता है। रावण को सोने की लंका मिली थी, मिली थी ना, नहीं मिली थी दीपक जी? दोनों दीपक जी साथ में बने रहिएगा। यस नाम एक ही लूंगा, है ना। तो दीपक तोमर जी, शायद मैं कहूंगा कि आप म्यूट रहिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे फेवरेट, मेरे दिल अजीज, जिनकी सेम नाम राशि है, दीपक जी, तो दीपक जी आप बने रहिएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला भी आपकी हमारी काबिलियत चेक करता है। अगर हम उस चीज के लिए काबिल नहीं है ना, वो छीन लेता है। रावण को उसने सोने की लंका दी थी, उसके पास रही, उसके पास टिकी? हेलो नहीं जी दीपक जी, नहीं टिकी। आप बने रहिए, बने रहिए। आप कंफर्टेबल है तो लाइव आ जाइए, अदरवाइज आप बने रहिए। नहीं टिकी। आपने देखा होगा, बड़े बड़े असुरों ने ब्रह्मा जी से, भोलेनाथ जी से तपस्या करके स्वर्ग लोक तक मांग लिए। क्या किसी असुर के पास स्वर्ग लोक टिका? नहीं टिका, नहीं टिका। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप, हम काबिलियत नहीं है, काबिल नहीं है, तो आई हुई लक्ष्मी भी चली जाएगी। और अगर हम काबिल है ना, अगर हम काबिल हैं, तो गई हुई लक्ष्मी भी हमारे पास दोबारा आ जाएगी। आपका धन दौलत कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी छीन सकता है, लेकिन आपकी काबिलियत कभी कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं, पारदर्शी भी नोट आ रहे हैं, जो नजर भी नहीं आते। तो आपकी काबिलियत कोई छीन नहीं सकता। क्या दीपक जी की काबिलियत कोई छीन सकता है क्या? जी दीपक जी? नहीं सर, नहीं, किसी की काबिलियत कोई नहीं छीन सकता। किसी की कुर्सी भी कोई छीन सकता है, पर किसी की काबिलियत नहीं कोई छीन सकता। अगर हम में काबिलियत है, हम में दम है, तो हम दोबारा उस इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं। हम कहते हैं ना सर, हमारी ये टीम थी, इतने लोगों की टीम थी, वो तोड़ के ले गया, वहां चले गई, ये टूट गया, वो फट गया, पता नहीं क्या क्या। दोस्त, अगर काबिलियत है ना, दोबारा बन जाए। लेकिन वही चीज है कि पैसे को संभालने के साथ साथ अगर कोई हमें छोड़कर जाता है, हमने भी गलतियां करी, जाने में अनजाने में, हमसे भी कई बार भूल हुई, लेकिन जिस तरीके से पैसे को संभालना, पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं, पैसे को संभालना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से दोस्तों, रिश्ते बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, रिश्तों को बनाए रखना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर रिश्ता आपने बनाया है ना, ऐसा होना चाहिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए,
वो रिश्ता साथ में रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हम पैसों जैसे पैसे हम संभाल के नहीं रख पाए, वैसे ही कई बार हम रिश्तों को संभाल के नहीं। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरी नजर में, पैसे से कहीं ज्यादा रिश्ते। और मैं एक चीज बोलता हूं, मेरे को एक लाइन बड़ा मोटिवेट करती है, सुख में जो काम आते हैं वो रिश्ते कहलाते हैं। सुख में जो काम आते हैं वो रिश्ते कहलाते हैं, और दुख में जो काम आते हैं वो फरिश्ते कहलाते हैं। हमें भी ऐसे ही रिलेशन बिल्ड करना है, हमें भी ऐसे ही रिश्ते बनाने हैं। और ये बिजनेस रिश्तों का ही, जाने अनजाने में हमसे भी कई बार भूल हो जाती है। हम भी जिन साथियों के साथ बले पड़े होते हैं, है ना, खेले कूदे होते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, कई बार पैसों के कारण हम उन रिश्तों को छोड़ देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि यार ऐसा शख्स हमें दोबारा नहीं मिलेगा जिसको हमने छोड़ा है। तो दोस्त, पैसे से ज्यादा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिश्तों को संभाल के रखिए। ये बार बार मिलने वाले नहीं, हर जन्म में मिलने वाले नहीं। पैसा तो फिर मिल जाएगा, हो सकता है वो सुशील कुमार फिर कहीं ना कहीं नौकरी करके कहीं ना कहीं से कैसे भी करके अपना घर गुजर बसर कर रहा हो, पैसे कमा रहा हो सकता है जिसको $100 की 100 करोड़ की लॉटरी लगी थी वो भी कहीं ना कहीं से पैसा फिर से कमा रहा हो, लेकिन जो उसने रिश्ते गंवाए होंगे ना, वो शायद कभी नहीं मिले। तो रिश्ते बनाइए दोस्त, ऐसे बनाइए कि छोड़ने वाला आपको पछताए और सोचे यार दोबारा इसका साथ मिल जाए, है ना। सो थैंक यू। थोड़ा सा लगा मुझे इस टॉपिक पे बात करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी नाराज हैं, सर वो मेरे को छोड़ के चला गया, मेरी टीम उधर चली गई, मेरी टीम बिखर गई। कोई बात नहीं, हम इस इंडस्ट्री का पार्ट है, हमारे अंदर दिल से शुभकामनाएं होनी चाहिए कि जा बेटा तू जिधर गया कामयाब हो, सफलता के झंडे गाए। जब ऐसी वाइब्रेशन आएगी तो सामने वाला भी तो ऐसी वाइब्रेशन देगा ना कि यार देखो मैं इसको छोड़कर चला गया, या ये मेरे को छोड़कर चला गया, आज भी मेरे लिए शुभकामनाएं दे रहा है, आज भी मेरे को बेस्ट विशेस दे रहा है, मेरे दुख के टाइम में भी खड़ा है और मेरे सुख के टाइम में भी खड़ा है, मेरी अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट कर रहा है। मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं तो मेरे को मोटिवेट कर रहा है तो हम एक ही परिवार का हिस्सा। तो कोई बात नहीं, जाने अनजाने लोगों से गलतियां होती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, इसीलिए उसको इंसान कहा जाता है ना। और जो गलतियां ना करे उसको भगवान कहा जाता है, और सारी गलतियों को जो माफ कर दे उसको महान कहा जाता है ना। तो हम महान बनने आए हैं इसी इंडस्ट्री में, राइट। तो एक स्टोरी के साथ फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन रिसेशन पे बात करते हुए मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव का अनपढ़, मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, समोसे बेचकर वो अपना घर गुजर बसर कर रहा था। अच्छी सी उसकी जिंदगी चल रही थी, बहुत जबरदस्त उसकी जिंदगी चल रही थी। उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा बड़ी डिग्री लेकर पढ़ने लिखने के लिए उसने अपने बेटे को गांव भेजा, सॉरी शहर भेजा, माफ करिएगा, शहर भेजा। वो पढ़ लिख कर बड़ी डिग्री लेकर गांव आया। उसके पिताजी शॉप पे बोलता, पिताजी आप मंदी को जानते हो, मंदी क्या होती? पिताजी ने कभी नाम ही नहीं सुना था, मंदी होती क्या है। बोले बेटा नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तू तो पढ़ के आया, तेरे को पता होगा मंदी होती क्या है। बोलता पिताजी मंदी बड़े बड़े बिजनेस को ना खा जाती है, बड़े बड़े बिजनेस को चो कर देती है, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये वायरस है। बोला बेटा वो तो मेरे को नहीं पता, मेरे को सिंपल भाषा में समझाओ कैसे। बोला पिताजी ये बताओ आज आपने कितने समोसे बनाए? पिताजी बोले 200। अपने बेटे को बोला, और बेटे को बोला 200। बेटे ने बोला पिताजी 200 के 200 बिक गए क्या? पिताजी बोले नहीं। बोला कितने बचे?
पिताजी ने बोला, बेटा 200 बनाए थे, 180 बिके, 20 समोसे बच गए। पिताजी यही तो मंदी है, 20 समोसे आपके बच गए जबकि आपने बनाए 200 थे। पिताजी को बात समझ में आ गई। पिताजी ने बोला, हाँ बात तो सही है यार, 20 समोसे बच गए, कल 180 बनाऊंगा तो नहीं बचेंगे, तब नहीं बचेंगे। अगले दिन उसने 180 समोसे बनाए और फिर 10 बच गए, फिर 10 बच गए। उसने बोला, यार अच्छा हुआ मैंने 200 समोसे नहीं बनाए, 200 समोसे बनाता तो मेरे 30 समोसे बच जाते, मेरे 30 बच जाते। बोला, अभी तो मैंने 180 बनाए तब भी 10 बच गए। उसने कहा, कल 160 बनाऊंगा। उसने 160 बनाए और यकीन मानो फिर 10-15 बच गए। उसने भी 150 बनाए और यकीन मानो फिर 10-15 बच गए। उसने 120 बनाए, फिर 10-15 बच गए। उसने 100 बनाए, फिर 10-15 बच गए। उसने 80 बनाए, फिर 10-15 बच गए। और कुछ दिनों बाद उसने समोसे बनाने ही तो। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये मंदी आई कहां से? ये मंदी उसके दिमाग में डाली कहां से? किसने किसने डाली उसके दिमाग में ये मंदी? उसके बेटे भी। उसके बेटे ने। मंदी, जबकि उसको मंदी से कोई लेना देना नहीं, गांव में समोसे बेच के मस्त जिंदगी वो जी रहा है। उसका बेटा पढ़ लिख कर आया और उसको वो मंदी का पाठ पढ़ा दिया, वो भी मान गया तो मंदी में ही फंस गया, मान गया तो मंदी में ही फंस गया वो। और आज देखो हर जगह सोशल मीडिया पे एक ही, फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, मंदी आने वाली है, देश भूखमरी के कगार पे जाने वाला है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है, आपदा काल आने वाला है, संकट, आर्थिक संकट आने वाला है। ये आने वाला है, नहीं आने वाला है, आएगा नहीं आएगा, मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन आप मेरे को बताइए, ये इतना हुआ जो बना हुआ है, ये बनाया किसने? क्या आपके घर के बाहर मंदी खड़ी है क्या? आप बेटा गले लग जा, किसी के घर के बाहर खड़ी है क्या? नहीं। जब तक हम कोई चीजें दिमाग में उसकी उपज नहीं डाल देते, उसका छोटा सा बीज नहीं बो देते, कोई क्राइसिस, कोई मंदी आने वाली नहीं है। आती वहीं पर है जब वो अपने दिमाग में उन चीजों को डाल लेता है, डाल लेता है। आप मेरे को बताओ, आपको बिजनेस करने से किसी ने रोका है क्या? आप बूस्ट करो या टीएनडस करो, आपको किसी ने रोका है क्या? मंदी आई कहां से? बुलाने से बुला रहे हैं लोग। नहीं, आप टीएनडस में काम कर रहे हो, टीएनडस में काम करो, रोका किसने? बूस्ट में काम कर रहे हो, बूस्ट में काम करो, रोका किसने? आपके पास प्लेटफॉर्म वही है ना, बेसिक तो वही है ना सारी चीजें। जिन साथियों ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उन्होंने आज चंद महीनों में, 15 दिन में, 16 दिन में, 20 दिन में लाखों रुपए बना लिए। जिन्होंने टीएनडस में शुरुआत करी थी, उन्होंने वहां पर लाखों बनाए थे। तो कहने का मेरा मतलब है दोस्त, आप बाहर की नेगेटिविटी को जितना अपना अंदर लोगे ना, वो आपके बिजनेस को तो खत्म करेगी करेगी, माफ करना कहीं ना कहीं वो हमें भी खत्म कर देगी। जिस तरीके से 5 करोड़ की लॉटरी लगी, कुछ दिनों में वो खत्म हो गई।
100 करोड़ की लॉटरी लगी, कुछ दिनों में वो खत्म हो गई। और जो मैंने आपको मंदी का उदाहरण दिया ना, ये हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही हो रहा है, मानो या ना पाओ। मैं सिंपल भाषा में मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, हमारे बूस्ट में और टीएनडीएस में फर्क है क्या? मुझे तो आज तक कोई फर्क नजर नहीं आया ज्यादा। हाँ, किसी का इंटरेस्ट चेंज हो गया कि भाई मेरे को यहां काम करना है, मेरे को वहां काम करना है, वो अलग बात है। अच्छा, कोई साथी चैट बॉक्स में बता सकता है टीएनडीएस में टोटल कितने लेवल है? चैट बॉक्स ओपन है ना श्याम जी? 12 12 12 लेवल है। और बूस्ट में कितने लेवल है टोटल? 10। वहां पर 12, यहां पर 10। अच्छा, टीएनडीएस में कितने टाइप के स्ट्रक्चर है? टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फटाफट बताइए। 2, S6 और S3 सिंपल। और बूस्ट में कितने टाइप के स्ट्रक्चर है? टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फटाफट बताओ। 5। एड ऑन ही वो तो हुआ है, एड ऑन हो गया तो क्या गलत हो गया? एड ऑन ही तो हुआ है। S6 पहले भी वैसे ही था। अच्छा, S6 में कोई परिवर्तन हुआ क्या? यस या नो? S6 में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नो। S3 में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नो। ना S6 में कोई परिवर्तन हुआ, ना S3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेम मैकेनिज्म X6 का वही है, S3 का वही है, तो फिर दिक्कत क्या है? बूस्ट में 3 स्ट्रक्चर ऐड ऑन कर दिए गए, सिंपल। S30, S14 और S2। S6 और S3 किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं। S6 और S3 किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ आप पता है। S6 में 3 का पैसा हमें मिलता, 3 का पैसा हमारे ऊपर जाता है। S3 में सबको पता 2 का पैसा हमें मिलता है, यहाँ पर डायरेक्ट इनकम और टीम इनकम का ज्यादा रोल रहता है, तो 2 का पैसा हमें मिलता है, 1 का पैसा ऊपर जाता है। और S2 सिंपल, उससे भी सिंपल, 2 ही है, 1 का पैसा हमें, 1 का पैसा ऊपर, 1 का पैसा हमें, 1 का पैसा ऊपर। गणित तो S30 और S14 में है ना, उसी गणित में आप उलझ गए, उसी गणित में आप उलझ रहे। और मैं पांडे सर को बारंबार सैल्यूट करता हूं, जो उन्होंने अभी टूर ऑर्गेनाइज किया जिम कॉर्पोरेट, 27, 28, 29, 30, 4 दिन डेट फाइनल। क्या पांडे सर की तरफ से इसमें कोई भेदभाव करा गया क्या? नहीं। पांडे सर ने बोला कि सिंपल है, जो टारगेट हमारा टीएनडीएस में पहले था, क्या 6 लोगों को 4 लेवल से लाना, उनका खर्चा जो देगा वो स्पॉन्सर अपलाइन देगा, सिंपल। आप 6 लोगों को 4 लेवल से लाइए और फ्री में जिम कॉर्पोरेट सेलिब्रेट करके आइए, घूम कर आइए, एंजॉय करके आइए, जहां पर हमारे बड़े बड़े दिग्गज आपका वेलकम करने के लिए खड़े रहेंगे। जो साथी बूस्ट में काम कर रहे हैं, उनको क्या करना है? टीम की मदद से सेकंड लेवल को रिसाइकल करना है, टीम की मदद से सेकंड लेवल को रिसाइकल करना है, तो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। आपके भी ऊपर वाला वो डायरेक्ट स्पॉन्सर जो होगा वो पेमेंट करेगा। दिक्कत क्या है? तो कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बिजनेस है, बिजनेस में कभी तेजी कभी मंदी आती रहती है। अच्छा, कितने साथी जानते हैं कि सोने में भी तेजी और मंदी आती है?
सोने में भी तेजी और मंदी आती है या नहीं आती? भाई सोना तो सोना है, कभी तेजी आई है तो कभी मंदी भी आएगी, और कभी मंदी आई है तो कभी तेजी भी आएगी। तो उसी तरीके से हमारा बिजनेस, जो हमारा मेटावेल का ही हिस्सा है, उसमें भी कभी तेजी आएगी कभी मंदी आएगी, लेकिन सोना तो सोना है, सोना तो सोना है। और हमारा तो 24 कैरेट का खरा सोना है, क्योंकि यहां पर हर व्यक्ति वो कामयाब हो सकता है जो इस सिस्टम में टिका है, जो सिस्टम में टिक के काम करेगा। हर व्यक्ति वो कामयाब हो सकता, लेकिन कामयाब वो व्यक्ति, आप लोग कामयाबी की गारंटी मांगते हो ना, लेकिन कामयाबी की गारंटी है या नहीं है? आपके नाकामयाबी की गारंटी है, ये पक्की बात है, पक्की बात है। बता दो कौन साथी इस बिजनेस में सफल नहीं हो? आपकी फेल होने की गारंटी तो है। पता है, जिनको सब पता है पर करते कुछ भी नहीं है, जिनको सब पता है पर करते कुछ नहीं है, उनकी फेल होने की तो 101% गारंटी है। सबको पता है जूम पे अगर सीखना है तो जूम पे आना पड़ेगा। हम कहते भी हैं जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। तो एक चीज बताओ, क्या सभी के सभी जूम पे हैं दीपक जी? नहीं सर। नो, क्या उनको पता नहीं कि बिजनेस में अगर बूम लाने हैं तो जूम पे आना है? जी पता है। पता है, पर उसके बावजूद भी वो जूम पे, जिसको नहीं पता उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जिसको नहीं पता उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जिसको पता है कि जूम पे आना है, डॉलर कमाना है, वो तब भी जूम पे नहीं आ रहा। उसका कभी भला हो सकता है क्या इस बिजनेस में? नहीं। उसको पता है प्लान दिखाने से ही बिजनेस बढ़ेगा, प्लान दिखाने से ही टीम खड़ी होगी, वो तब भी प्लान नहीं दिखा रहा। उसको पता है फॉलोअप करने से, स्टार्टिंग करने से, स्टार्टअप करने से, होम मीटिंग करने से, कॉलिंग करने से, इनवाइट करने से बिजनेस बढ़ेगा। अपलाइन को फोन करने से बिजनेस बढ़ेगा, अपलाइन के कांटेक्ट में रहने से बिजनेस बढ़ेगा। वो तब भी वो काम नहीं कर रहा, फेल होने की गारंटी है या नहीं है? बिल्कुल सर। है या नहीं है? अच्छा, कितने साथियों को पता है? पक्का रेजन करना, नहीं तो आपके भी फेल होने की गारंटी है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मानकर ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे अपने, मीठी कड़वी बातें कर सकता हूं। किसको किसको पता है कि भैया जूम पे आने से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, सीखने और सिखाने से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, प्लान दिखाने से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, फॉलोअप करने से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इनवाइट एंड कॉल करने से ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। कितने साथियों को पता है? 211। अब दीपक जी मेरे को बताना कितने साथियों पे रेज हैंड हो रहे हैं? जी सर। अभी भी देखना कुछ साथियों को रेज हैंड नहीं होंगे। पता क्यों? वो हम बाद में बताएंगे। 50 है सर। ठीक है, अभी भी कुछ साथियों, सबके रेज हैंड नहीं होंगे। देखो रेज हैंड करने में भी कितनी मेहनत लग रही है। जी सर। हाँ, जो साथी ड्राइव कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जैसे हमारी महिलाएं है ना, सुबह सुबह किचन में रहती है, उनका तो है ना, उनका तो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, उनका हाथ बिजी हो सकता है, उनका हाथ बिजी हो सकता है। लेकिन जो फ्री में बैठे हैं, तो कहते हैं यार ये तो रोज आकर भाषण ही देते हैं, इनका भाषण तो हम रोज सुनते। कोई भाषण सुनोगे तभी तो राशन आएगा, जब भाषण ही नहीं सुनोगे तो राशन कहां से आएगा? तो ये अगर अच्छा लगे तो भी सुन लो, बुरा लगे तो भी सुन लो, राशन चाहिए। वो किसी के भी भाषण से आए, किसी के भी भाषण से आए, राशन चाहिए। वो अच्छा बोले तब भी सुनो, बुरा बोले तो भी सुनो, राशन आना चाहिए। तो दोस्तों कहा जाता है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना,
उसको नहीं जगाया, उसको तो कभी नहीं जगाया जा सकता। माफ करना, हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं, कुछ तो सोए हैं, कुछ तो पांडे सर जगा देंगे, कुछ को मैं जगा दूंगा, कुछ को हमारे रवि यादव जी जगा देंगे, कुछ को पवन जी जगा देंगे। बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर बैठे जगाने के लिए। और इसीलिए मैं बात बात बोलता हूं, इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है। फर्क तो सिर्फ इतना है कि वो भी जागा नहीं। तो सोए हुए को जगाया जा सकता है, वो किसी भी एज में हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, युवा हो, रिटायर्ड हो, जॉब क्लास हो, गवर्नमेंट वर्कर हो, कोई भी हो, उसको तो जगाया जा सकता है। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, पार्ट अगर कुछ भी कर लो आप, हम नाटक से मत सोने वाले। एक बात क्या हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन ने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया कि आज मैं, मतलब सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा। अपनी वाइफ को भी उसने बोल दिया कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, मैंने अलार्म लगा दिया। उसकी वाइफ बड़ी खुश हो गई, वाह क्या बात है। अब क्या हुआ, सुबह 6 बजे जैसे अलार्म बजा वो नींद में था और अलार्म बजा, गुस्से में उसने आके अलार्म को जोर से बंद कर दिया। अलार्म बंद हो गया। उठा 10 बजे, रूटीन के टाइम पे, रोज के टाइम पे उठा 10 बजे। और उसकी बीवी चाय लेकर आई, बोली हुजूर आप तो बोलते थे कि सुबह 6 बजे उठेंगे। आराम से चुस्की ले रहा है, आराम से चुस्की ले रहा है। उसकी वाइफ ने फिर बोला, हुजूर आप तो बोलते थे सुबह 6 बजे उठे थे, अलार्म भी बजा। और पूरी चुस्की लेने के बाद बोलता, इस 2 कौड़ी के अलार्म की क्या औकात की मेरे को जगा सके। क्या इस 2 कौड़ी की अलार्म की क्या औकात की मेरे को जगा सके। ठीक है, वही हालत यहां भी हो रखी है। दीपक जी जितनी मर्जी मिस कॉल करते रहे सुबह 6:55 पे बहुत सारे साथी ऐसे बजती है तो समझ लो क्या फर्क पड़ता है। क्यों दीपक जी, ऐसे ही है? बिल्कुल सर, ऐसे ही है ना? तो कुछ ऐसे हैं, हमें ऐसे नहीं बनना, हमें ऐसे नहीं बनना। क्योंकि अगर बड़ी अचीवमेंट चाहिए ना दोस्तों, अगर बहुत अचीवमेंट चाहिए, बड़ी अचीवमेंट को इस दिमाग में रखना पड़ेगा, बड़ी अचीवमेंट को दिमाग में रखना पड़ेगा और डेली एक्शन मोड पे हमें आना पड़ेगा। जिस तरीके से डेली नौकरी पे जाते और जितने भी, बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा, दूसरे जितने भी सिस्टम की मैं बात कर लूं, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हैं इसमें। अच्छा, मोदी जी के बारे में कोई जानता है? मैं राजनीति में नहीं जा रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारे दीपक जी थोड़ा सा जानते होंगे। आपको पता है मोदी जी सुबह कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे सर, शायद 4 बजे। प्रचलित है ये, मैं भी नहीं देखने गया, सुना है मैंने भी। जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े कामयाब हैं, उनका रूटीन फिक्स है, डेली रूटीन उनका फिक्स है। जाकिर हुसैन अगर तबला वादक में नंबर 1 बने तो सुबह उठकर वो तबला वादक की रिहर्सल करते थे, डेली करते थे। लता मंगेशकर को अगर हम सुरों की मल्लिका बोलते हैं तो सुबह उठकर ही वो रियाज करती थी। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज सुबह उठकर एक्सरसाइज करता है, दौड़ लगाता है। जितने भी बड़े बड़े दिग्गज की बात कर लो, और माफ करना दोस्तों, पैनल पे वैसे नाम नहीं लेना चाहिए बट मैं लेता हूं, प्राउडली लेता हूं। मैं जिस इंडस्ट्री से आया हूं आप सभी साथी जानते, हमारे छाबड़ा साहब है ना, हमारे रवि यादव जी अच्छे से जानते हैं। 6 बजे जूम सेशन लाइव होता है उनका, लाइव अध्यात्म पे वो बात करते हैं 6 बजे सुबह, सुबह 6 बजे। आप कभी कभी तो 5 बजे वो उठा देते हैं, इंपॉर्टेंट कोई उनका सेशन होता है वो सुबह 5 बजे जगा देते हैं सबको।
किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के लोग के नाम ले लेना, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के लोगों के नाम ले लेना, जितने भी बड़े बड़े दिग्गजों को आप जानते हो जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में झंडे गाड़े हैं, उसका डेली रूटीन फिक्स है दोस्तों। डेली रूटीन। क्या हमारा डेली रूटीन फिक्स है? हमें एक चीज बोली जाती है कि जूम पे आना है 6:55 पे। क्या आते हैं डेली? नहीं। हमें लाइव आने को लिए बोला जाता है, लाइव नहीं आ पाते, एक्टिव मोड पे भी नहीं रहते। कितनी बड़ी बात है, एक्टिव मोड पे भी नहीं रहते। कहते हैं एक जंग जीतने से कोई सिकंदर नहीं बन जाता। एक जंग जीतने से कोई सिकंदर नहीं बन जाता। ये जिंदगी की जंग है दोस्त, रोज लड़नी पड़ेगी, रोज लड़नी पड़ेगी। क्या विराट कोहली एक मैच में सेंचुरी बना के सुपर हिट बन सकता है क्या? नहीं सर। क्या शाहरुख खान की एक मूवी हिट हो गई तो वो सुपर हिट बन सकता है क्या? नहीं। हमने 2 ज्वाइनिंग कर ली, सुपर हिट हो गए हम। अपने आपको धुरंधर मानना शुरू कर दिया, मैंने 2 ज्वाइनिंग, अच्छी बात है, कर ली। क्या रूटीन में है? क्या रेगुलर हो रही है? आपने 2 ज्वाइनिंग कर ली, 1 हफ्ता आराम कर रहे हो, बिजनेस बढ़ेगा। इंक्लूड मी, मैं अपने ऊपर भी ये बातें कर रहा हूं। क्या बिजनेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आज आपसे 2 क्वेश्चन करता हूं। आप अपने आप को बिजी मानते हो या फ्री मानते हो? चैट बॉक्स में बताओ। बिजी वाले बी लिखे, फ्री वाले एफ लिखे। चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है ना दीपक जी? सबके लिए। हाँ, बिजी वाले बी, एफ वाले एफ। फटाफट फटाफट। चैट बॉक्स में क्या मैं बिजी हूं या मैं फ्री हूं? वाह, क्या बात है। सबके जवाब नहीं आ रहे, सब कंफ्यूज हो गए। चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है ना दीपक जी? एक बार चेक करके बताओ। हाँ, लेकिन जवाब नहीं आ रहे, वो कंफ्यूज है कि मैं अपने आप को फ्री बोल रहा या अपने आप को बिजी बोल यही पर भी कंफ्यूज हो गए। आज का सेशन इसी में ले लेते हैं। चलो और बताओ, अभी है अपने पास 10 मिनट। आप अपने आप को फ्री मानते हो या अपने आप को बिजी मानते हो? सर जो बिजी मानते हैं वो लिखेंगे कैसे बिजी है सर? तो फ्री वाले भी तो लिख दे। देखो 2 ही चीजें हैं, या तो बिजी है या फ्री है, या तो बिजी है या फ्री है। आप लिखो ना, क्या मैं बिजी हूँ? चलो चलो, ये मैं सिंपल कर देता हूँ, यस नो में जवाब दे दो। हमारे पवन जी बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, बोलो यस नो। यस नो पर वो बात करते हैं ना, मैं भी ये बोलता हूँ, क्या मैं बिजी हूँ? आप लिखो यस या नो। आप तो लिख सकते हो, आप तो लिख सकते हो। कंफ्यूज मत होइए। बिजनेस कैसे करोगे यार, इसी में कंफ्यूज हो गए तो। दरबान जी का रेज हैंड है। दरबान जी माफी चाहूंगा, 10 मिनट बाद रेज हैंड लेते हैं, है ना? फिर आपके मन की बात भी सुनेंगे, अपने मन की कहें। श्याम जी ने बोला नो, क्या बात है, वेरी गुड। और साथी, क्या मैं बिजी हूं, यस या नो? रेज हैंड डाउन कहां से हो रहा है? हाँ, हो गया। हमारे दीपक जी भी कहेंगे अरविंद जी कैसा क्वेश्चन कर दिया यार, कंफ्यूज कर दिया आप। सर पहले आपने 2 पूछ लिए ना सर, इसलिए वो कंफ्यूजन में है। अब ठीक है, बोलेगा कोई भी, मैं फ्री हूँ। चलो मैं सिंपल सिंपल बोल देता हूँ ना, क्या मैं बिजी हूँ, यस या नो? अब तो सिंपल हो गया ना? यस। अब सिंपल हो गया, यस नो। अब जवाब नहीं आ रहा दीपक जी, जवाब नहीं आ रहा कि मेरे को ही दिखाई नहीं दे रहा? आ नहीं रहे सर। ओके। अच्छा चलिए, कितने साथी एक्टिव मोड पे हैं, कितने साथी जग रहे हैं? अब तो रेजन कर दो यार, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अच्छा, क्या बात है, एक्टिव मोड पे तो काफी सारे रेज है ना? तो जो सवाल मैंने किया, क्या मैं बिजी हूं, तो इसका जवाब नहीं आया। रेजेंट तो हो गए 45। हाँ,
सर चैट एवरीवन नहीं था। ओके, चैट एवरीवन नहीं था, अब हो गया चैट एवरीवन? यस सर, अब हो गया। ओके, हाँ, अब जवाब दीजिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, यहीं से सारा कंक्लूजन निकल जाएगा। ओके, हाँ दीपक जी बताते जाइए। यस और नो में आ रहा है सर जवाब। यस नो है ना? जी सर। अब वो जो नो वाले हैं पहले उनको क्लियर कर लेते हैं। जो नो वाले हैं पहले उनको क्लियर कर देते हैं, मैं रेजर डाउन कर देता हूं। जो नो वाले हैं, अगर आप इस बिजनेस में बिजी नहीं हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब नहीं बना सकती। सिंपल, क्योंकि फ्री में कुछ भी मिलने वाला यहां पर नहीं है। अगर आप बिजी नहीं हो तो आपको इस बिजनेस में कुछ भी मिलने वाला नहीं, कोई भी नहीं दिला सकता, क्योंकि फ्री में यहां पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, इसीलिए बोला नीलू जी, हमें इस बिजनेस में बिजी रहना पड़ेगा। हमें इस बिजनेस में बिजी रहना पड़ेगा, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते। मैं बताऊं पांडे सर का रीजन क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा बिजी इस वक्त, सबसे ज्यादा बिजी इस वक्त हमारे टीम ईगल के फाउंडर हैं। सबसे ज्यादा बिजी, सबसे ज्यादा बिजी। अभी भी वो शायद ड्राइव कर रहे होंगे या कहीं आउट ऑफ सिटी होंगे, इसलिए शायद आपने देखा कि आज अफर्मेशन वीडियो भी नहीं चला, है ना? सबसे ज्यादा बिजी। अगर बिजनेस में कामयाब होना है ना तो फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। इस पर भी एक छोटी सी स्टोरी है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर था, मतलब रिहायशी अमीर था। वो 100 बीघा का उसका खेत था। उसकी 6 बेटियां थी, 6 बेटियों की उसने शादी कर दी। और उसको एक ही शिकायत रहती थी कि मेरे पास बेटा नहीं है, मैं काम किससे करवाऊं, अकेला मैं 100 बीघा खेत कैसे देखूं। कैसे भी करके मैंने बेटियों की शादी करी, पैसा कमाया, मजदूरों को काम पे रखा, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन अब मैं अकेला पड़ गया। काश मेरे पास बेटा होता, उससे मैं काम करवाता, मिलकर हम काम करते। वो रोज सोचता। एक बार सपने में भी भगवान को कोसने लगा, 6 बेटियां दे दी, एक बेटा दे देता। तो भगवान जी सपने में आए, बोले ठीक है बेटा तो नहीं दे पाया, तेरी दिक्कत क्या है? बोला मैं खेत में अकेले रहता हूं, 100 बीघा की मेरी खेती है, मैं अकेला कैसे करूं बताओ। मजदूरों पर आजकल विश्वास नहीं रख सकते हम। मेरा कोई बेटा होता, कम से कम मेरा दाया हाथ होता है। बोलता चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बेटा तो नहीं मैं दे सकता, अभी तुम्हारी एज हो चुकी है काफी, है ना? अब तो 5-10 साल बचे हैं तुम्हारी जिंदगी के, बेटे क्या क्या करोगे? तुम्हें मैं एक जिन दे देता हूं, वो तुम्हारा सारा काम करेगा, लेकिन दिक्कत ये है उसको खाली मत बैठने दो, उसको खाली मत बैठने देना। अगर उसको खाली बिठा दिया तुमने तो वो तेरे को खा जाएगा। बोला मेरे पास काम इतना, कोई बात नहीं, आप बुला दो उसको। वो नींद में था। अगले दिन वो खेत में गया, जिन प्रकट हो गया। बोलो आका, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बोला तू कौन? बोला भाई जिन, परमात्मा ने मेरे को भेजा आपकी सेवा के लिए, काम बताओ काम। बोला यार ये तो वाक्य में प्रकट हो गया। बोला 100 बीघा के जितने इस खेत में जितने भी कंकर बीज हैं, कंकर पत्थर है, सबको उठाकर ना उस कूड़ेदान में डाल दो। उसने मन में सोचा पूरा दिन लगा देगा। जिनने क्या किया, 10 मिनट में पूरे खेत के कंकर पत्थर उठाकर उसने कूड़ेदान में डाल दिए। वो प्रकट हो गया, बोला ये देखो मैंने कर दिया। बोला है इतनी जल्दी? बोला जिन हूं भाई, कुछ भी कर सकता हूं। 10 मिनट में उसने कर दिया। वो हैरान हो गया, अब क्या करूं? बोला ऐसा कर, इस पूरे खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज बो दे। उसने आधे घंटे में ट्रैक्टर भी चला दिया, बीज भी बो दिया। वो हैरान हो गया, अब इसको फिर क्या काम दूं? फिर उसको काम दिया कि पुराने
दूर शहर में, दूर गांव में एक पेड़ है, उसको उखाड़ कर और यहां पर लगा दे। वो पूरे गांव, दूसरे गांव में गया बहुत दूर, उस पेड़ को उखाड़ कर लाया और फिर खूंटे पे गाड़, उसके खेत पे गाड़ दिया। वो हैरान परेशान कि अगर मैं इसको काम ना दूंगा तो ये मेरे को खा जाएगा, इसको कोई ना कोई काम तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को खा जाएगा। आप सारे काम, वो जो काम बताए वो फटाफट करके आ जाए, जो काम बताए वो फटाफट करके आ जाए। अब वो दीपक जी की तरह बुद्धिमान था। दीपक जी को बोला, वो बोलता आका कोई काम बताइए। दीपक जी बोले एक काम कर, तो उठक बैठक कर जब तक मैं कोई काम ना बताऊं। तो उठक बैठक करता रहा। समझ रहे हो? तो हमारा दिमाग भी ऐसे ही दोस्त, अगर हम अपने दिमाग को काम नहीं देंगे ना तो तरह तरह की नेगेटिविटी आती रहेगी। इसीलिए बोला जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। तो जितने भी यहां पर खाली दिमाग, इंक्लूड मी, जितने भी यहां पर खाली दिमाग वाले बैठे हैं ना, फ्री वाले, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो अपने आप को बिजी रखिए, इस बिजनेस में बिजी रखिए, इस बिजनेस में बिजी रखिए। अब दूसरे साथियों पे आते हैं जो बोलते हैं कि मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। अब उन पर भी आते हैं। अब कहां बिजी हो ये बताओ, कहां बिजी हो ये बताओ। क्योंकि अगर हम बिजी हैं तो हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। पहले हमारी एक्टिव टीम, एक्टिव लीडर होने चाहिए, और 90% लोग सिर्फ एक्टिव ही हैं। सुबह झोला उठाकर गए, शाम को झोला उठाकर आ गए, वो सिर्फ एक्टिव है। क्या बिजनेस बढ़ा? क्या टीम बनी? क्या ज्वाइनिंग आई? नहीं, वो सिर्फ एक्टिव ही है। एक बार क्या हुआ कि एक सिक्योरिटी गार्ड जॉब पे था, उसको किसी ने पूछा भाई तुम्हें अंग्रेजी आती है? बोला मेरे को अंग्रेजी आए ना आए, मेरा जो काम है मैं वही कर रहा हूं। यहाँ पर कोई चोरों को मैंने अंग्रेजी पढ़नी सिखानी है क्या? मेरा जो काम है सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहना है, मैं खड़ा हूं। मैं एक्टिव हूं, और क्या चाहिए मेरे से? ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ लोग चौकीदारी कर रहे हैं बस। यहाँ पर सुबह सेशन में आए, शाम को सेशन में आए, मीटिंग अटेंड कर ली, बातें सुन ली, फोन कॉल पर बातें कर ली, ये कर लिया, वो एक्टिव है। दूसरे है डेवलपर, जो अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं। दीपक जी की तरह, मेरी तरह खाली डेवलपर है वो। माफ करना दीपक जी, अपने आप को भी मैं बोल रहा हूँ, खाली वो डेवलपर है। भाषण दे देते हैं आधे घंटे आकर, है ना, मोटिवेशन कर देते हैं, एजुकेट कर देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। वो सिर्फ डेवलपर है, वो अपनी टीम को सिखाते हैं होस्टिंग करो, प्लान दिखाओ, ये करो वो करो, सब कुछ। लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम एक्टिव है बहुत अच्छी बात है, हम डेवलपर है बहुत अच्छी बात है, हम प्रोडक्टिविटी कितना है, हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, हमारा बिजनेस प्रोडक्टिविटी में कितना है, कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है। अगर वो प्रोडक्टिविटी 0 है तो माफ करना दोस्त, हम एक्टिव भी नहीं है और एक्टिव भी नहीं है और डेवलपर भी नहीं। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है ये बिजनेस रिजल्ट ओरिएंटेड है, एफर्ट ओरिएंटेड नहीं है। लाडो जी आपकी एफर्ट को नहीं देख रहे, लाडो जी आपके रिजल्ट को देख रहे हैं कि दीपक जी ने आज कितनी ज्वाइनिंग करी, दीपक जी के S30 में कितने लोग आए, दीपक जी के S6 में कितने लोग आए, दीपक जी के S3 में कितने लोग आए। पांडे सर भी ये देखेंगे हमारे 6 लोग 4 लेवल से आए या नहीं आए। पांडे सर ये नहीं देखेंगे दीपक जी सुबह से लेकर शाम तक, मैं अरविंद जी सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कोई देखेगा। वो सिर्फ ये देखेंगे यार दीपक जी अपना एड्रेस भेजिएगा जरा, दीपक जी ने एड्रेस भेज दिया, अरविंद जी ने एड्रेस भेज दिया। वो सिर्फ ये चेक करेंगे इनके 4th लेवल है, रिसाइकल हुआ या नहीं हुआ, ये देखेंगे। P&S में भी यही देखा जाएगा, दीपक जी अपना आईडी भेजो, अपना वैलेट एड्रेस भेजो। वो सिर्फ यही देखेंगे मेरा S14 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, रिसाइकल हुआ या नहीं। कोई आपके एफर्ट को नहीं देखने वाला।
तो जो लोग बिजी हैं वो अपना रूटीन चेक करें, वो बिजी कहाँ है, वो बिजी कहाँ है। और मैं फिर एक टास्क दे रहा हूं आज आपको, इंक्लूड मी। जिस स्पीड से आज आप चल रहे हो, अगले 1 साल में आप कहां पहुंचोगे? क्या जिस स्पीड से आप आज चल रहे हो उसके 1 साल में आप कहां पहुंचोगे? आप बिजी हो, बहुत अच्छी बात है। आप फ्री हो, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिजी हो कहां अच्छी बात है। मैंने एक साथी को बोला, सर अपना रूटीन बताओ सुबह से लेकर शाम तक। बोलता सर सुबह उठता हूँ, मंजन करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। क्या भैया ये तेरा प्रोडक्टिविटी टाइम नहीं है? तो इसमें बता प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका रूटीन बता क्या है। वो तो तेरे रूटीन के काम है, वो तो तू नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। इस बिजनेस में प्रोडक्टिविटी, अच्छा बाटा के शोरूम में ये पूछा जाता है कि आपने कितनी मेहनत करी, या ये पूछा जाता है कि तुमने कितने जूते बनाए, कितनी प्रोडक्शन हुई? जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जी दीपक जी, प्रोडक्टिविटी पूछी थी। प्रोडक्टिविटी, सर आज कितना माल बिका, हमारे दीपक जी सेल्स लाइन में है, सर कितनी पॉलिसीज हुई, यही पूछा जाता है ना। सर कितने इंश्योरेंस बेचे, सर आज कितने की सेल हुई। आप शॉपकीपर हो, रात को हिसाब लगाते हो कि नहीं लगाते? आज इतना माल बिका। आप इंश्योरेंस एजेंट हो, रोज का देखते हो कि नहीं, 1 पॉलिसी बिकी, 2 पॉलिसी बिकी, हफ्ते में कितनी बिकी। तो मैंने फिर रिपीट किया, आज जिस स्पीड से आप चल रहे हो, जो काम आज आप कर रहे हो, अगले 1 साल में कहां पहुंचोगे? आपको जवाब मिल जाए। अगर मैं डेली 2 ज्वाइनिंग कर रहा हूं, डेली 2 ज्वाइनिंग कर रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, 2 ज्वाइनिंग, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे प्रोडक्ट बेस में बताया जाता था कुछ भी हो जाए, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि वहां पर पैसा वॉल्यूम से मिलता है। बताओ, किसी भी प्रोडक्ट बेस में पैसा वॉल्यूम से मिलता है, और अगर उसकी टीम में, उसका पर्सनल या उसकी टीम से वॉल्यूम इंक्रीज ना हो, तो क्या उसको इनकम आएगी अच्छी खासी? नहीं आएगी। उसी तरीके से यहां भी हमारा वॉल्यूम जो है वो 100% है। आपने फर्स्ट लेवल से ज्वाइन किया, वॉल्यूम कितना ऐड हुआ? $10। सेकंड लेवल से किसी को ज्वाइन करा, आपका वॉल्यूम कितना ऐड हुआ? $80। तो मिनिमम से मिनिमम कोशिश ये करनी है चाहिए अपने को, इंक्लूड मी, कि हर रोज कम से कम 2 ज्वाइनिंग मेरे को करनी ही करनी है, चाहे मैं सिंगल स्लॉट से, सिंगल लेवल से क्यों ना करूं, वो चाहे टीएनडस हो या बूस्ट हो। मजे की बात देखो, लाडू जी ने दोनों का प्राइस एक ही रखा, पहले डिफरेंट था, अब एक ही है। $10 देना, अब आप दिमाग लगाओ, इसको टीएनडस पे लगाना या बूस्ट पे लगाना, वो आपकी हेडेक है। लाडू जी ने अपनी तरफ से साफ हो गए वो, है ना। तो टारगेट बनाओ, मेरे को पर डे 2 ज्वाइनिंग करनी ही करनी है, और सोचो अगर पर डे 2 ज्वाइनिंग हो रही है, तो सोचो 1 साल बाद आप कैलकुलेट करो आप कहां होंगे, और वही काम आपकी टीम कर रही है तो आप कहां होंगे। अगर एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो सोचो 1 साल बाद कहां होंगे। तो हमें अपना टारगेट बनाकर चलना ही पड़ेगा, अपने आप को प्रेशर देना पड़ेगा। यार मेरा टारगेट अगले 1 साल में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का महीना कमाना। अगर मेरी यही स्पीड रही तो मैं 2 से 3 लाख पर कैसे पहुंचूंगा? वो आ गया प्रेशर। आज मान लो दीपक जी ने 3 दिन फील्ड में गए, किसी कारणवश क्लोज नहीं हुई, ज्वाइनिंग नहीं हुई, दीपक जी पर प्रेशर आएगा, यार 3 दिन निकल गए, 1 साल में मेरे को 3 लाख रुपया महीना कमाना है, अगले 90 दिन में मेरे को इतना कमाना है, इस लेवल पे जाना है। दीपक जी का प्रेशर आ गया, वो प्रेशर काम करेगा, और अपने आप को प्रेशर देना पड़ेगा। वो प्रेशर कैसे? हमारी प्रोडक्ट बेस में एक बड़ी अच्छी बात बताई जाती थी, डेली 1 ज्वाइनिंग का टारगेट लो, अगर 1 ज्वाइनिंग नहीं आ रही, रात का खाना स्किप कर दो, कोई भी आपकी अच्छी चीज है उसको स्किप कर दो, अगले दिन उसके लिए तड़प होगी, मेरे को कैसे भी करके 1 ज्वाइनिंग करनी है, वरना खाना नहीं खाऊं। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए दोस्तों छोड़ना पड़ेगा। आपको डेली मिनिमम से मिनिमम 2 ज्वाइनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, 2 नहीं तो कम से कम 1, कम से कम 1। और अगर सभी साथी यहाँ पर पैनल पर बैठा एक साथी डेली सिंगल लेवल से भी 1 ज्वाइनिंग का टारगेट ले ले, तो महीने की कितनी ज्वाइनिंग होती है दीपक जी? एक बंदे से 30 हो जाएगी सर। 30 हो जाएगी सर।
और 30 लोगों ने भी 30 लोगों का टारगेट ले लिया, तो बताओ कि कितनी ज्वाइनिंग हो जाएगी? अब बताओ, फटाफट बताओ यार। 30 गुना 30, सिंपल बात, 900। और एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। हमें करना पड़ेगा, कोई छोटे से आ रहा बड़े से आ रहा डज नॉट मैटर, आ तो रहा है ना। अब बताओ 900 गुना 30 कितना हुआ? 27,000। ये डुप्लीकेशन की पावर है, ये मल्टीप्लिकेशन की पावर है। इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पर हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है। आप काम नहीं कर रहे वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप काम कर रहे हो वो भी मल्टीप्लाई। तो नहीं करने वाले को मल्टीप्लाई करना है या करने वाले को मल्टीप्लाई करना? एक साथी ने मेरे को बोला, सर ये बिजनेस लॉटरी है क्या? मैं कहा हाँ है, हाँ है, पर नंबर तेरे को मिलाना पड़ेगा, नंबर तेरे को मिलाना पड़ेगा। ये लॉटरी है, पर यहाँ पर नंबर निकलेगा नहीं, तेरे को खुद मिलाना पड़ेगा। दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं शायद अपनी मैडम जी को देख, है ना? क्योंकि दीपक जी के तो मैडम जी के नंबर मिले हुए हैं पहले से, है ना? ठीक है, इसी तरीके के नंबर मिलने चाहिए, है ना? तो कहने का मतलब ये लॉटरी नहीं है, बट लॉटरी है, सबके लिए है, सबके लिए बन सकती है। नंबर मिलाना पड़ेगा, अपना अपना नंबर सबको मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। आपको अपनी लॉटरी का नंबर खुद मिलाना पड़ेगा। मेरी लॉटरी का नंबर मेरे को पता चल गया, मेरे को अगले 90 दिन में 6 लेवल पे 30 लोगों को लाना है। बताओ लॉटरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल। अगले 90 दिन में 6 लेवल पे 30 लोगों को लाना है। आप टीएनडीएस में ले आओ, कैलकुलेट कर लेना, और बूस्ट में ले आओ, कैलकुलेट कर लेना। इनकम तो बनेगी बनेगी, हर जगह बनेगी, इस चीज की तो गारंटी है, इस चीज की गारंटी है। इनकम तो बनेगी बनेगी। 30 लोगों को 6 लेवल पे लाना है, बूस्ट के ले आओ, टीएनडीएस के ले आओ, लाना तो पड़ेगा। दोस्त, आप इस गलतफहमी में मत रहो कि ऊपर वाला हमारी किस्मत लिख कर आया है, हम ऊपर वाले से अपनी किस्मत लिखवा कर आए हैं। दोस्त, यहाँ पर हर एक व्यक्ति बैठा हुआ, हर एक व्यक्ति अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। पांडे सर अपनी किस्मत लिख रहे हैं, पवन जी अपनी किस्मत लिख रहे हैं, दीपक जी अपनी किस्मत लिख रहे हैं, राजन जी अपनी किस्मत लिख रहे हैं, दीपशिका जी अपनी किस्मत लिख रही हैं, ज्योति जी अपनी किस्मत लिख रही हैं, श्याम जी अपनी किस्मत लिख रहे हैं, आनंद जी अपनी किस्मत लिख रहे हैं। आप अपनी किस्मत कैसे लिख रहे हो? हम कहते हैं सर मेरी किस्मत खराब, आपने करी है। आप बोलते सर मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, आपने करी है, किसी और ने नहीं। हम अपने भाग्य विधाता खुद है दोस्त, हमारे भाग्य का कोई विधाता नहीं है, हम अपने भाग्य के खुद विधाता है। हम अपने कर्म के खुद साक्षी हैं, हम अपनी किस्मत के खुद लेखक हैं, क्योंकि परमात्मा ने अगर दिया है ना, तो व्हाइट पेपर और ब्लैक स्याही से लिखा है, आपको दिया हुआ पेन, आपको अपनी कहानी लिखनी है। कोरा कागज छोड़कर जाना चाहते हो या कोई कहानी लिख कर जाना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो कितने साथी कहते हैं सर कुछ भी हो जाए डेली एक ज्वाइनिंग करेंगे ही करेंगे, भले सिंगल लेवल से आए। कितने साथी? क्योंकि जो काम आप करोगे वही काम आपकी टीम करेगी दोस्तों। एक दिमाग में प्रेशर डाल दो कि मेरे को कुछ भी हो जाए, कि एक ज्वाइनिंग तो पर डे करनी ही करनी है, टीएनडीएस में करूं बूस्ट में करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक ज्वाइनिंग तो करनी है, दोनों का प्राइस सेम है, एक ज्वाइनिंग तो करनी। एक ज्वाइनिंग करके करते 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 आप करोड़पति बन जाओगे, बनोगे जरूर, बनोगे जरूर। डेली एक ज्वाइनिंग, 40 लोगों का रेजेंट है, तो इन्हीं 40 लोगों के रेजेंट के बीच में मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अगले 10 से 15 मिनट हमारे पास है, तो उस पर बात करेंगे। जी दीपक जी कैरी ऑन, वेलकम। एक सेकंड होगा सर, गाड़ी साइड में लगा करके। कोई नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं है तो हमारे बैकएंड पे दूसरे दीपक जी हैं। हाँ सर, हाँ है ना? जी सर, दीपक सर। हाँ दीपक जी, अगर आप कंफर्टेबल है तो आ जाइए, शायद दीपक जी भी बिजी हैं। हाँ दीपक जी, सर मैं क्या बता रहा हूँ सर। नहीं आगे हमारे दीपक जी, आगे हमारे दीपक जी, मेरा सौभाग्य आज हमारे दीपक जी। थैंक यू दीपक सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपक जी कैरी ऑन। धन्यवाद अरविंद सर आपके शानदार सेशन के लिए।
और दोस्तों सभी साथी हैंड राइज कीजिए दिल खोलकर सबसे पहले। कोई ना कोई बात जरूर सर की आपको पसंद आई होगी, कोई ना कोई कहानी जरूर पसंद आई होगी, जो भी चीज आपको पसंद आई है ना, जो भी आप इमोजी भेज सकते हैं, है ना, हार्ट भेज सकते हैं, बुके भेज सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं कीजिए, है ना। यही एक धन्यवाद का तरीका है हम सब लोगों का। और फिजिकल धन्यवाद हम लोग करने जा रहे हैं 27, 28, 29 और 30 को, है ना, जिम कॉर्बेट के अंदर। केवल 55 साथियों को 191 साथी हैं हमारे साथ। देखिए कितना अच्छा सेशन लिया, 1 घंटे नॉन स्टॉप सर बोल रहे हैं, है ना। कितनी तैयारी सर ने करी होगी, सुबह से उठे होंगे, क्या क्या तैयारी करी होगी, लिखा होगा पेपर पर, है ना, क्या क्या मुझे बताना है अपनी टीम को, क्या क्या मोटिवेट करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कितना सब सोचा होगा, है ना। और आप सभी साथियों को वो देने का प्रयास किया। कम से कम 100 आपको करने ही होंगे, है ना, करने चाहिए भी आपको, ठीक है। यही देखिए धन्यवाद हम लोग कर क्या सकते हैं किसी के लिए, केवल हमें धन्यवाद करना है ना। चलिए कोई बात नहीं, है ना। हो सकता है कि कुछ साथी ट्रैवलिंग में हो, हैंड राइज ना कर पा रहे हो, चलिए ठीक है, सबके हैंड डाउन कर देते हैं। अब वो साथी जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, कोई सवाल उनके मन में है अरविंद सर से आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ना, हैंड राइज कीजिए। मैं एक जी टारगेट आज कितनी ज्वाइनिंग का टारगेट, हम सिर्फ टारगेट में बात करेंगे, और जिम कार्बेट के लेकर क्या टारगेट है और डेली ज्वाइनिंग का क्या टारगेट, बस इसी पर आप डेली हम बात। नेटवर्कर का दिन है ना, आज रविवार का दिन, मतलब नेटवर्कर का दिन, बिल्कुल, है ना। और बाकी सभी लोग काम पर होते हैं, है ना, आराम पर होते हैं, और हम लोग काम पे करते हैं, है ना, हम लोग काम करते हैं। तो आज नेटवर्कर का दिन है। सभी साथी जरूर ये बताएं कि आज क्या करेंगे, और आज तो सभी साथियों को एक ज्वाइनिंग का टारगेट लेना ही चाहिए, है ना। तो केवल दो साथी बोलेंगे। अभी दीपक जी अभी कुछ साथियों के रीजन थे, लेकिन काम के नाम पे देखो सिर्फ 2 साथियों के रीजन है ना, तो संडे अभी काम चोर है ना। अच्छा, और जब रीजन करने का भी खुला मौका मिलता है तो वो भी रीजन नहीं करते, है ना। सबसे पहले जी कैरी ऑन करते हैं, है ना। सबसे पहले गायत्री पाठक जी भागलपुर से, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। गायत्री पाठक जी वेलकम है आपका। गायत्री जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुनने का मौका दिया। सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राधे। और जैसा कि हमारा एक बैकअप प्लान रहता है, बैकअप टीम रहती है, सबने देखा जहाँ कम वहाँ हम, ये थीम बिल्कुल है हमारे मेटा टीम में। जैसे दीपक तोमर सर अवेलेबल नहीं हुए तो हमारे ग्रेट लीडर दीपक सर आते, और हमारे अरविंद सर का तो क्या ही कहना है, वो तो बिल्कुल जबरदस्त ब्रेन वॉशर है। कहते हैं ना सर का एक वो है, जो ज्यादा नहीं वही भागा है, कुछ ऐसा बोलते हैं सर, बहुत अच्छा बोलते हैं। और आज आपने इतनी मेन पॉइंट पे सिंपल तरीके से सारी चीजों को क्लियर किया है कि हम अपना टारगेट कितनी इजी वे में अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमें खुद जागना, हमारा बिजनेस है, हमें चलना होगा, तब हमारे साथ दूसरे भी चलेंगे। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना शानदार सेशन दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी अपलाइन दीपिका मैम का, छोड़ा। अब आप पकड़ी गई हैं, अब आप पकड़े गए हैं, आपको भी टारगेट बताना पड़ेगा। आज का टारगेट क्या है सर? आज संडे का दिन है और नेटवर्कर का दिन है। सबका संडे रहता है और वर्किंग डे नहीं होता है, लेकिन नेटवर्कर का वर्किंग डे होता है। आप जितना चाहें ज्वाइनिंग जी, वर्किंग इन द सेंस वही है सर कि आप जितना हो सके उतनी ज्वाइनिंग लेके अचीवमेंट कीजिए, और हमारा जो जिम कॉर्पोरेट का टूल है उसको हासिल करने में आप अपने अग्रसर हुए। सर और कोई शिकायत नहीं? आज आपका क्या टारगेट है? आप आज कितनी ज्वाइनिंग कर रही है? 1, 2, 3 कितनी ज्वाइनिंग कर रही है आज? सर आज 2 लोगों से बात हो रखी है, मे बी कंप्लीट हो जाए शाम तक में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने ये कहना कि आज एक ज्वाइनिंग डन। ये प्रेशर अपने आप को दो कि कैसे भी करके आज एक ज्वाइनिंग करनी है। आज रात को मैं सोऊंगी तब, खाना तब खाऊंगी जब एक ज्वाइनिंग होगी। ये टारगेट अपने आप को देना पड़ेगा। आज का पूरे सेशन का एक नहीं छोड़े, कैसे भी करके एक ज्वाइनिंग आज शाम तक। डेली अगर ये काम करेंगे ना, वो हमारे ब्लड में आ जाए, क्योंकि एक दिन जिम जाने से बॉडी है कि मैं अभी
अपने मतलब बात कहूँ, मैं हरिद्वार आई हुई हूँ मायके अपने। ओके, तो मेरे दिमाग में ये टारगेट है, मुझे जाने से पहले 1 या 2 जॉइनिंग लेके जानी है हरिद्वार से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चलिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आगे गैरी, next। बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। संतोष मिश्रा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने लायक समझा इस पैनल पे बुलाने के लिए। और बड़ा 2 ज्वाइनिंग तो आज फिक्स है कि करना ही करना है। थोड़ा डॉलर खरीदने की दिक्कत आ रही है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। हमने गजवान सर बात की है तो वो भी आज मिल जाएगा तो वो भी काम जड़ को लेकर आना है तो पति पत्नी दोनों। संतोष जी, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपको। आवाज आ रही है जी, 2 ज्वाइनिंग के लिए आपको, ठीक है, आप सफल हो। और अब ऑप्शन दिया जा रहा है सुनीता शाही मैम को, ग्रेट लीडर है जेसीटी टीम की। वेलकम सुनीता शाही मैम। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? थैंक यू दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वास्तव में आप मेरे आइडल हैं, मैं बहुत ही प्रभावित होती हूँ आपकी बात से और तुलसी मैम से भी। और अरविंद सर, आपके बारे में तो बार बार कहना सही नहीं है, सच में बहुत ही ऊर्जा मिलती है। थैंक यू सो मच। आपने जितनी भी बातें आज बताई हैं सर, वो सब चीज मेरे अपने पे लागू होती है। और मैं मानती हूँ कि जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ होके अपने टारगेट और अपनी सफलता को नहीं देखेंगे, तब तक हम जो है अपना स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बहुत जरूरी है। और ये भी मैंने अपना महसूस किया है सर अभी की बिजनेस हमारा है, खुद का है, और खुद ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, खुद ही हिम्मत रखनी पड़ेगी, तभी टीम भी पीछे से आएगी। तो सर आज का जो मेरा प्लान है, बस आधे घंटे में ऑलरेडी मैं निकलने वाली हूँ। मुझे 5 लोगों का जिम कार्बेट का टारगेट को पूरा करना है। टीम के साथ ऑलरेडी निकल रही हूँ। करीब 7 से 8 प्लान ऑलरेडी आज हमने करने की सोची है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है सर, बहुत ही जाम है। तो 8:30 बजे निकल रही हूँ तो 9:30 बजे ही रात को आऊंगी, ये मुझे पता है, क्योंकि जाम बहुत रहेगा। और कोशिश तो है सर कि 7 के 7 ज्वाइनिंग आ जाए, और 7 के 7 चाह रहे हैं हम 6 स्लॉट से आए। और यहाँ पर मेरी टीम है, जिन टीम के साथ मैं ऑलरेडी जा रही हूँ, गाड़ी बुक करके जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पहाड़ में आप जानते हैं। और आज 5 लोगों का टारगेट ऑलरेडी निकालना है, 15 लोगों का टारगेट मुझे निकालना है अपनी टीम से। तो कर रहे हैं सर। और थोड़ा सा वो हो जा रहे हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि गर्मियों में करेंगे काम, लंबे दिन होते हैं, गर्मी में ऐसा लग रहा है शरीर गल गया, जाड़ों में कहते हैं ठंडा हो गया, जो पागल सर कह रहे थे, वही चीज आजकल हमारे साथ हो रहा है। लेकिन हारने वाले नहीं है, करेंगे सर। आज आपका आशीर्वाद रहा तो अच्छी ज्वाइनिंग के साथ वापस आएंगे। थैंक यू सो मच सर। बेस्ट ऑफ लक सुनीता मैम, आज की आपकी ज्वाइनिंग के लिए। आप सफल हो, है ना। और नेक्स्ट ऑप्शन राजेश कुमार, टीडीए टीम। राजेश चौरसिया जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। अभी आप लाइव थे। थैंक यू सो मच सर। आपकी होस्टिंग या आपकी जो भी बातें होती है ना, बहुत ही एनर्जी देती हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने स्पॉन्सर अरविंद सर को भी, और उनको मेरा प्रणाम नमस्कार। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस वेबिनार में इस टाइम पे, सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास सर ने जैसे बोला, अभी लास्ट में बोला उन्होंने, एक टारगेट अगर हम डेली बना लें, एक ज्वाइनिंग चाहे 1000 से ही आए और चाहे मतलब किसी भी लेवल पे आए, लेकिन आए जरूर। अगर नहीं आती है तो हम डिनर स्किप या इस टाइप की बात अगर मान के चलें तो आई थिंक काम होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। और अरविंद सर को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं मैं। और आई थिंक क्या कंफर्म है, मेरे स्पॉन्सर भी हैं और कहीं न कहीं
उनको अगर थैंक बोलूंगा भी ना तो हमारे पास वर्ड नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर, अरविंद सर एंड दीपक सर, थैंक यू सो मच। आपका क्या टारगेट है आज का? आप भी टारगेट बताइए, पैनल पे 170 लोग सुन रहे हैं। हाँ, मेरा टारगेट है कम से कम 1 ज्वाइनिंग लाएंगे आज। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड राजेश जी, और बेस्ट ऑफ लक आपको आज के लिए, है ना। तो 1 ज्वाइनिंग आप जरूर करें। अगला ऑप्शन दिया जा रहा है टीम ईगल के सीनियर सर हैं किशन लाल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। जो आज बड़ी अच्छी मीटिंग करी है सर ने, अरविंद सर ने आज अच्छी मीटिंग की और एक टारगेट दिया भी, 1 आदमी हम डेली जुड़ेंगे। जब से मैं बूस्ट 21 तारीख से शुरू हुआ, 21 तारीख को मेरी आईडी लगी थी 2 स्लॉट से, और मैंने उसी दिन से टारगेट ले लिया था भाई 1 तो डेली करेंगे। तो सर आज 18वां दिन है, मेरी 18 तो लगी हुई है, 18 मेरी हो चुकी है, और कल 19वां दिन है। कल आदमी से यस करा रखिए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आज भी भाई 2 करूं, 2 नहीं तो 1 जरूर करूं, मेरी आज भी कोशिश रहेगी। तो सर बड़ा अच्छा लग रहा है, मीटिंग सुनते हैं आप सभी, इतने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह ही 7 बजे उठ करके हम जो मीटिंग देखते हैं उसमें बहुत नॉलेज मिलता है, और अरविंद सर तो जिस दिन आते हैं वो कमाल ही कर देते हैं, जितनी भी बातें करते हैं एक बात बहुत बड़ी होती है। इसलिए मेरा जितनी भी टीम है हमारी, ईगल है या दूसरी है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, ये बूस्ट वाला में थोड़ा सा पिछले जो TNS का था उसमें हमने काफी मेहनत करते थे हम, लेकिन वहाँ दिक्कत थी। लेकिन इसके अंदर जो 30 आदमी हम बोलते हैं ना लोगों को, भाई आपने सारे नहीं करने हैं 30 आदमी, यदि 10 आदमी भी काम करें, 1 आदमी 2 आदमी दे तब भी 30 हो जाते हैं। लेकिन कोई आदमी कहता अभी काम नहीं करना, लेकिन मैं उसको कहता हूँ भाई काम तो करना है, बिना काम करे तो कुछ काम होगा नहीं। इसलिए भाई चलो आप अपनी आईडी लगाएं, और काम के लिए हम आपसे बीच बीच में बात करते रहेंगे। और काम सब नहीं करना चाहिए, काम चोर मत बने, काम को करने की कला सीखें, जानकारी लें, सीख जाओगे आप। तो ऐसी बातें चित्ते होती रहती हैं। लेकिन सर एक दिक्कत आती है कई जगह, भाई पैसा ये कहाँ से आता है? पैसा भाई लोगों से आता है, लोगों में ही बट जाता है। तो कहते हैं भाई लास्ट में तो फिर इसमें लोग, लास्ट में तो इसमें लास्ट वाले लोग कैसे अपना पैसा, वो तो फंसेंगे इसमें। किशन जी, आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। देखो वैसे ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नहीं है, बट ये क्वेश्चन नॉर्मल आता है कि सर लास्ट वाले का क्या होगा। मेरे को एक चीज बताइए किशन जी, आपका बेटा है? जी। आगे उनका बेटा होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल है, मेरा बेटा भी है। तो आगे उनका भी होगा? जरूर। तो जैसे बेटे से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे से बेटा होता जाएगा, वैसे ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग आती रहेगी, क्योंकि धरती पर लोग आना कभी बंद नहीं होंगे सर। मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ भाई हमारा शरीर है ना, ये लास्ट में इसने भी तो जाना है। नहीं सर, जाना आना की बात छोड़ो, जाने आने की बात छोड़ो, जो व्यक्ति ये बोलता है ना सर लास्ट वाले का क्या बनेगा, उसको बोलो यहाँ पर कोई लास्ट नहीं है बेटा। क्योंकि अगर लास्ट वाले का हो ना तो लोग शादी करना बंद कर दे, क्योंकि अगर शादी नहीं करेंगे तो फिर बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो उनके बच्चों की शादी कैसी होगी? ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, आपको लॉजिकली उनको वो जवाब देना है जिससे कि वो लॉजिकली वो आंसर कर ले। भाई जिस दिन ज्वाइनिंग आनी बंद हो जाएगी उस दिन शादी होनी बंद हो जाएगी, बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि धरती पर जब तक इंसान है, इंसान बढ़ते रहेंगे सर। उसी तरीके से नेटवर्क भी हमारा बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड है। दुनिया में हर जगह लिमिटेशन है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लिमिटेशन नहीं है, ये लिमिटलेस है दोस्तों, इसीलिए बिजनेस करते है ना। तो थैंक यू सो मच किशन जी। अब चलते हैं हमारे दिल अजीज दीपक जी के पास, 1 से 2 मिनट का समय है और हर बार की तरह क्लोजिंग के द्वारा मीटिंग एंड करते हैं। जी दीपक जी, कैरी ऑन। धन्यवाद कृष्ण लाल जी, और बेस्ट ऑफ लक आपको आज के लिए, टुडे के लिए। और सभी साथी, लगभग 166 साथी हैं, और हम सभी साथियों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कृष्ण लाल जी से, है ना। जब सर 1 ज्वाइनिंग पर डे
पिछले 18 दिन से निकाल रहे हैं। तो हम सभी साथी, मुझे लगता है कि 2, 4, 5 साथी सर के बराबर होंगे या सर से ज्यादा एज में होंगे, बाकी सभी साथी सर से छोटे हैं, है ना। तो जरूर हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब सर इस एज में ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, आखिर हमारे अंदर क्या कमी है ना। केवल सोच का फर्क होता है कि हम लोग सोच क्या रहे हैं, केवल माइंड का गेम है और कुछ नहीं है ना। किसी के लिए 1 करोड़ भी बहुत होता है, किसी के लिए 100 करोड़ भी कुछ नहीं होता, केवल माइंड का गेम है कि आप माइंड से क्या सोच रहे हैं। कोई 15,000 रुपए में अपना जीवन बिता देता है ना, और कोई 15 करोड़ रुपए के लिए सोच रहा है, कोई 150 करोड़ के लिए सोच रहा है ना। अंबानी कितने लाख करोड़ का है आप समझ सकते हैं, अडानी कितने लाख करोड़ का है, लेकिन वो लगातार प्रयास करते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने का, है ना। लेकिन हम लोग, हमारी सोच क्या है, हम लोग कहाँ रुक रहे हैं, है ना। जबकि ये जो बिजनेस है, ये वाकई आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। और कहते हैं कि देखिए, बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप पायलट है ना। आप पायलट हैं, वह जीवन बनाओ जो आप हमेशा चाहते हैं। 2026 बूस्ट के माध्यम से हमारा ही होगा, ये आप ध्यान रखिए। करना होगा आपको काम, हम सभी साथियों को, ठीक है। आज जो भी साथी नहीं बोल पाए हैं, ठीक है, उन सभी की तरफ से मैं अरविंद सर को ये विश्वास दिलाता हूं कि आज सभी साथी 165 साथी इस समय यहाँ पर बने हुए हैं। एक ज्वाइनिंग का टारगेट हम सभी साथियों का रहेगा आज का, ठीक है, रविवार के दिन। और अरविंद सर ने इतना शानदार सेशन लिया, बहुत सारी बातें, और 29 साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं मैं, हर बार हर मीटिंग में कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर मिलता है ना। अगर किसी साथी को आज कुछ नहीं मिला होगा तो आप समझ ही लिए कि आप इस बिजनेस में गलत हैं। अगर आपको लगा है कि आज स्टोरी में कुछ, सर की बातों में कुछ अच्छा था, आज तो किसी के रिव्यू में जरूर आप इस बिजनेस के लिए बने हुए हैं। तो हमें बिजनेस लगातार करना है। और कहूंगा 2 लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगा। सफलता की राह पर आप यूं ही बढ़ते रहें, संभव हुआ तो हम भी राह में मिल जाएंगे कहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर आपका शानदार सेशन के लिए, दीपक होस्टिंग के लिए। और देखिए, दीपक सर की, मैं जब से दीपक सर को देख रहा हूँ, वाकई एक क्वालिटी है सर में कि दीपक सर कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। वो मना भी कर सकते हैं, उनके पास एक एक्सक्यूज था कि आज मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ सर, पोस्टिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर ने उस जो भी उनको जिम्मेदारी थी उसको निभाया, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर आपका भी। थैंक यू दीपक सर, शानदार पोस्टिंग के लिए। सर मैं भी इंटरव्यू करना चाहूँ आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, टाइम पर आकर के मेरी सिचुएशन को संभाल लिया सर। और मैं मना कर सकता था सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अरविंद सर को लाइव होस्ट की जरूरत होती है, और मैंने सोचा कि उनके साथ में के बात करने में मजा भी आता है और वो जरूरत भी पूरी होगी। तो थैंक यू सर। वाकई में अरविंद सर के सेशन से सर आज बहुत ही ज्यादा जानकारी सीखने को भी मिला। और ये गलत है कि मैं ड्राइव करते हुए आपके साथ बना हुआ था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर। और पांडे सर का स्पेशल थैंक यू, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली थी, मैंने बता दिया था कि मैं ड्राइव करूँ और होस्टिंग भी करूंगा। तो थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अरविंद सर आप